ऐतिहासिक कोट मेहरानगढ़ पर। मेहरानगढ़ दो शब्दों से बना एक वर्ड है। मेहरान कहा जाता है भगवान सूर्य को और गढ़ कहते हैं किले को। यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी से राजा जी ने किले का नाम रखा मेहरानगढ़। तो सिटी का नाम है जोधपुर। इस किले को जो बनाने वाले राजा हैं उस राजा का नाम है राव जोधा सिंह। तो राव जोधा सिंह जी ने 12 मई 1459 में इस किले को बनाना स्टार्ट किया। तो आज अपन इतना बड़ा जो फोर्ट विजिट करेंगे, ये फोर्ट को एक राजपूत राजा ने नहीं बनाया, राव जोधा जी ने स्टार्ट किया और उन्हीं के वंशजों ने इसको आगे बढ़ाया। अभी जो जनरेशन है वो उम्मेद भवन पैलेस में रहते हैं 39 पर। किले के टोटल 7 गेट है। ये सेकंड गेट है। इस गेट का नाम है डॉट कांगड़ा पॉर। वहाँ पे जयपुर की सेना में तोप लगा के कैनन बॉल डाले थे। जोधपुर सिटी की पहचान ब्लू सिटी के नाम से की जाती है। तो जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है कि राजा जी ने ब्लू कलर दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा का उपासक, इंद्र का पुजारी। ब्राह्मण जो है शिव जी के उपासक है और भगवान शिव का कलर है ब्लू, इसलिए यहाँ के ब्राह्मण ब्लू कलर के। जैसे सेकंड गेट आप पार करेंगे आपके सामने ब्लू सिटी नजर आएगी। बट 1947 के बाद में अब अपन नहीं पता लगा पाएंगे ब्राह्मण है या कौन है, क्योंकि कास्टिज्म खत्म हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। पहले जो बात राजा ने बोल दी वो बात फाइनल होती थी, लेकिन अब इसकी जो इच्छा होगी वो कलर कर सकता है। अब कोई भी ब्लू कलर करता है, पहले वो टाइम में ओनली फॉर ब्लू कलर यूज करते थे ब्राह्मण। उपयोग किया जाता है। अब अपन सब मिलकर इस गेट को नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, तो हाथियों को नशा कराते हैं। हाथी हो जाता था पागल, पागल होकर उस गेट से टकराता था। तो हाथी की गति सीमा को रोकने के लिए घुमावदार कोट बनाता है, समझ गए? जैसे अभी मैं आपको बोलूँ वहाँ से आप दौड़ के आके इस भीड़ पर हाथ लगाओ, अभी आप लगा दोगे, लेकिन मैं आपको बोलूँ आपको सीधा आके टर्न मारना है, तो यहाँ आके आपको एक बार ब्रेक मारना पड़ेगा। तो आपकी जो भी गति इस समय एक बार वापस खत्म हो जाएगी, यहाँ से आपको वापस स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो हाथी को रोकने के लिए नुकीले सामने जो देख रहे हैं ये सतियों के हैं। इस कोर्टयार्ड को सिंगार चौकी के नाम से जाना जाता है। और सिंगार चौक जो हमारे जोधपुर का कोरोनेशन सीट है, जहाँ पे जो है किंग बनाया जाता है, राजा बनाते हैं। सबसे लास्ट जो किंग बनाया गया करंट महाराजा को बनाया गया, जो जोधपुर के राजा हैं। तो अभी जो राजा साहब है उनको जब जोधपुर का किंग बनाया गया उनकी एज तो ही है। 4 साल में जोधपुर का राजा बनाया करंट महाराजा को। 1948 में महाराजा का बॉर्न हुआ। 1952 में उनके फादर का डेथ हो गया था प्लेन क्रैश में, इसलिए करण महाराजा को 4 साल में राजा बनाया जाता है, इसलिए वो छोटा चेयर। राजा रानी को जब लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता 5, 10, 20, 50, 100 यूज लेते थे एलिफेंट का, और एलिफेंट के ऊपर ये हौदे लगा देते थे, जिसे इनको बोलते हैं अंबाड़ी, हाथियों का। इनके बेस वुडन के हैं, इसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड का वर्क किया गया है। आगे वाली चेयर के ऊपर राजा जी बैठते, बैक में बैठता था बॉडीगार्ड, जिसके हाथ में होता था पंखा, जिसे बोलते थे पंखे वाला, और गर्दन के ऊपर एलिफेंट ड्राइवर, जिसे महावत बोला जाता था। तो ये हाथी की पीठ के ऊपर चैन के द्वारा बांधा करते थे। 17वीं सेंचुरीज में शाहजहां ने मुमताज़ की महल बनाया। उसको बनाने में शाहजहां ने जो स्टोन यूज किया था, पत्थर, वो पत्थर हमारा ही मारवाड़ का, मकराने का। तो हमारे राजा ने ही वाइट मार्बल आगरा सप्लाई किया, महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट ने। उसकी एवज में शाहजहां ने हमारे राजा को 101 एलिफेंट और अपनी इच्छा से एलिफेंट सीख की। तो ये 1657 मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा गिफ्टेड है। आप देख रहे हैं ये हौदा हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए कवर्ड करते थे, रानी के लिए डूंगर सिस्टम का पलास। अब आपको विजिट कराते हैं पालान की, गुजरात की है। 18वीं सेंचुरी में हमारे जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी फाइटिंग करने जाते हैं अहमदाबाद। उस समय अहमदाबाद में राज था सर बुलंद खां का, तो सर बुलंद खां को फाइटिंग में हराकर ये पालकी राजा गुजरात अहमदाबाद से युद्ध में जीत के लेकर आए। पालकी का नाम है महाडोली, महा का मतलब बड़ा, डोली का मतलब पालकी। तो इस किले का सबसे बड़ा पालकी जो राजा अहमदाबाद से युद्ध में जीत के लेके आए। इस पालकी को 12 पीपल कैरी करते थे। सीढ़ी के ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। इस पालकी का वेट है 150 kg। जो है हिंदू वेडिंग में लगाया जाता है, और अपन जो तोरण मेन गेट के ऊपर लगाते हुए राक्षस को मेन गेट के ऊपर बांधते हैं।
अच्छा। उसके पीछे एक कहानी है कि सबसे पहला पेरेट तोरण नाम का राक्षस है, बाकी उसकी सेना है। ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि गॉड शिवा, भगवान शिव जी जब पार्वती जी से शादी करने गए तो एक राक्षस था जिसका नाम था तोरण। उस तोरण को भी पार्वती जी से शादी करनी थी, तो उस तोरण नाम के राक्षस ने क्या किया, भेष बदल लिया और भेष बदल के भगवान शिव के ससुर कौन है, राजा हिमालय, हिमालय जी के मेन गेट के ऊपर अपनी सेना लेके बैठ गया, पैरेट बन के बैठ गए। पर इस मूल राशि को कौन समझाता कि जो गॉड शिवा, भगवान शिव बारात लेके आ रहा है वो 3 त्रिलोक चलाता है। अपन कहीं भी जाएंगे तो सीधा मेन गेट के ऊपर नजर पड़ेगी। तो भगवान शिव जैसे ही मेन गेट पे पहुंचे, हिमालय जी के गेट के बाद नजर पड़ी सीधा मेन गेट, और मेन गेट पे बैठा तोरण नाम का राक्षस अपनी सेना लिया। तो भगवान शिव को हंसी आ गई और शिव के साथ साथ त्रिकाल को गुस्सा आ गया। तो भगवान शिव ने एक ही झटके में तोरण नाम के राक्षस और उसकी सेना को मार के नीचे पटक दिया। उसी समय से हिंदुओं में यह पता है कि हिंदू लड़का जब शादी करने जाएगा घोड़ी पे जाएगा, हाथ में उसके तलवार हो। जब दूल्हा अपनी बारात लेके अपने ससुराल पहुंचेगा तो ये पूरा सिस्टम उसको अपने ससुराल के मेन गेट के ऊपर लगाया मिलेगा। तो तलवार से 7 बार टच करेगा। टच करने का मतलब वो तोरण नाम के राक्षस को सबसे पहले टच करके तोरण नाम के राक्षस को मारेगा, फिर 6 बार उसकी सेना को मारेगा। पर्दे पानी के अंदर परफ्यूम डालते थे और बाहर से पानी का छिड़काव करते थे, जिसके अंदर गैर जाती को ठंडी जाती। पुराने समय का AC है और दूर से देख लेते आपको लग रहा है इसके ऊपर कोई पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं है, सूर्य और धागों से किया गया काम है, इसलिए जोधपुर फेमस है। आप लोग बता सकते हैं जोधपुर का क्या फेमस है? श्रृंगार पेंटिंग। अब और बांधनी के ऊपर जो काम करते हैं ये जरदोजी का काम करते हैं, जरी का काम करते हैं। हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स। तो राजस्थान के अंदर 3 जगह पेंटिंग का काम होता है, उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर। जोधपुर में होता है राइस पेपर के ऊपर, चावल के पेपर पे। सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहेगी चावल के पेपर पे। जोधपुर में चावल के पेपर के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। कपड़ा कभी भी, कपड़ा 100-150 साल बाद में फटना ही फटना है। और मार्बल कभी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता। हल्का सा भी पानी रहेगा वो पूरी पेंटिंग खराब करेगा, लेकिन राइस पेपर पूरे कलर को चूस लेगा। पेंटिंग बनाने के लिए राइस पेपर और पेंटिंग बनाने के लिए जो ब्रश बनाया जाता है, स्क्रूल होती है गिलेरी, गिलेरी की जो पूंछ होती है उसके बाल के द्वारा ब्रश बनाते हैं। गिलेरी का बाल सबसे पतला है। और आज भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि जोधपुर का टाई एंड डाई फेमस है। क्यों फेमस है? आज भी हमारे यहाँ ऑथेंटिक जगह से आपने कोई टाई एंड डाई लिया तो आज भी हमारे यहाँ पे वेजिटेबल स्टोन कलर्स मिला और इसी कलर से हम पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ये देखिए लकड़ी की छाल से, इंडिगो से, चंद्रे से, सोने से, चांदी से, यहाँ तक जोधपुर का जो पीला पत्थर है उससे भी कलर निकलता है। हेलो।